नहीं वो लोग कर लेंगे। हैं? बात तो सुन लो, बात सुनो तो। हेलो सलाम नमस्ते गाइस, मैं हूँ शीरी और ये है मेरी दुनिया। तो आज है 21 रजब यानी कि कल है 22 रजब। तो तैयारी शुरू हो चुकी है 22 रजब की। तो सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं टिकिया। ऊँटों की जो टिकिया होती है उस पर ही नज़र होती है, तो सबसे पहले हम बना रहे हैं टिकिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टिकिया बन रही हैं। तो आज का पूरा व्लॉग रहेगा 22 रजब पे, दिखाएंगे कैसे पूरी तैयारी हमने करी है, क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या है। साथ में रहिए और देखिए मेरा पूरा फुल व्लॉग। टिकिया बनने के बाद हम लग गए नमकीन की तैयारी में और उसकी सारी काटा पीटी करने बैठ गए और मेरी बहन भी मेरे साथ लग चुकी थी काम में। तो सारा मसाला कट चुका है और अब हम बना रहे हैं खीर और उसके बाद हम बनाएंगे नज़र के लिए सिर्फ 14 पूरी जो खीर के साथ रखी जाती हैं। और उसके बाद हमें वहाँ पे जहाँ पे नज़र होती है वहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन भी करना है। और आज शायद रात भर जागना पड़े क्योंकि रात करके ही पूरा रात में सारा काम करके ही ख़त्म करके ही सोएंगे और सुबह फजर के टाइम नज़र होगी। तो अभी मेरी खीर तैयार नहीं हुई है, स्टार्टिंग की है। और जब तक खीर उबल रही है, हमारा दूध उबल रहा है, जब तक हम जाते हैं और जाके वहाँ पे डेकोरेशन कर लेते हैं। तो रात का बज रहा है 1 और अब हम बना रहे हैं नज़र के लिए पूरियाँ। खीर मेरी तैयार हो चुकी है और अब ये पूरियाँ बना के अभी वहाँ पे डेकोरेट भी करना है सारा कुछ। तो लग रहा है आज पूरी रात की जाग होगी क्योंकि सुबह फजर की नमाज से पहले उठ जाना है। तो अभी बस पूरियाँ बना लें, फिर उधर डेकोरेट करते हैं फिर जाके। हाँ, तो नज़र के लिए खीर बन चुकी है, पूरी बन चुकी है। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे अच्छा सा डेकोरेशन करने के लिए। आई होप अच्छा हो जाए। तो ये हम लगाने जा रहे हैं और ये हमको भेजा है शिया गिफ्ट बाज़ार, उन्हीं ने हमें ये भेजा है गिफ्ट। ये बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है, 22 की नज़र के लिए स्पेशली भेजा है। तो हम इसको लगाने जा रहे हैं और उनकी पूरी रील्स इंशाल्लाह 22 के बाद आएगी, तो आप जाके देख लीजिएगा। और रुको, हाँ, और उनकी पूरी रील 22 के बाद आएगी और इंशाल्लाह उसमें बताएंगे कि उनके गिफ्ट में क्या क्या वहाँ मिलता है, क्या क्या है। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब देख के दिल खुश हो गया। तो अभी जा रहे हो, जाके सजाते हैं। तो अब हम आ गए थे यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए और मेरी हेल्प कर रही थी सकीना और फसीहा तो खैर हेल्प कर रही थी और सकीना सिर्फ और सिर्फ काम बढ़ा रही थी। लेकिन बच्चे जब तक करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, और जब वो देखेंगे, जो बच्चे देखते हैं वही वो सीखते हैं। तो बच्चे साथ साथ देख रहे हैं और इस चीज़ को सीख रहे हैं कि नज़र नियाज के लिए हमको कितना दिल से काम करना चाहिए, हर चीज़ में अपना खुलूस होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी सी देर की मेहनत के बाद मेरा अच्छे से डेकोरेट हो गया था और ये देखिए कितना प्यारा सा डेकोरेशन हुआ है। तो शिया गिफ्ट बाज़ार ने जो हमको ये मुरक्का भेजा था ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और लाइट वाइट लगने के बाद इसकी खूबसूरती और बढ़ चुकी थी और ये बहुत खूबसूरत लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से हो गया। तो सुबह हो चुकी थी, सुबह का बज रहा था 5 और रात भर जागने के बाद भी सुबह 5 बजे हम उठ के बैठ गए थे क्योंकि सारी तैयारी करनी थी, सब कुछ पहले से तैयार करना था नज़र से पहले। तो सब कुछ ला के नज़र का सामान रख दिया था और अब हम रोशन कर रहे थे जो इमाम के नाम की शमाएँ रोशन होती हैं। तो वो सारी शमाएँ सेट करके वो सारी शमाएँ रोशन कर रहे थे और उसके बाद हमको फजर की नमाज़ पढ़नी थी। उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद ही नज़र होनी थी। तो कितना प्यारा लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वो कहते हैं ना कि मौला का काम अगर आप खुलूस से करें तो ऑटोमेटिकली ही सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं, हर काम बहुत अच्छे से हो जाता है, कोई चीज़ में दिक्कत नहीं आती है। तो नज़र नियाज़ है, मजलिस माता में, इसमें अगर आप खुलूस रखते हैं तो मौला उसको ज़रूर कबूल करते हैं और सब बहुत अच्छे से हो जाता है, कोई चीज़ में दिक्कत नहीं आती क्योंकि ये सारा काम हमारे मौला ख़ुद करवाते हैं। तो अज़बी भी नमाज़ पढ़ के आ गए थे और अब हो रही थी नज़र और सुबह का टाइम था इसलिए बच्चे सो रहे थे, इसलिए उनको जगाया नहीं क्योंकि बच्चे भी मेरे साथ रात भर जागे थे। तो नज़र हो रही थी, नज़र के बाद
हम लोगों ने दुआ करी कि मौला जिस तरह से इस साल का अच्छे से 22 रजब हो गया है, अल्लाह मौला हम लोगों को हर साल अच्छे से 22 रजब करने की तौफीक अता फरमाएं और इतनी ताकत दें कि हम सब सेहतें अच्छी रहें और हम सब इसको इतने अच्छे से ही करें। तो नज़र होने के बाद हर साल हम इमाम का मौजिज़ा ज़रूर पढ़ते हैं। तो नज़र के बाद हमने पढ़ा इमाम का मौजिज़ा। तो इमाम के मौजिज़ा पढ़ने के बाद फिर हमने उसके बाद हदीस किस्सा पढ़ी, क्योंकि नज़र के बाद ये 2 काम अगर आप नहीं करते हैं तो इसको करा करिए, क्योंकि ये आज की नज़र के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और दुआ ज़रूर मांगें अपनी रोज़ी के लिए, रोटी के लिए। ये नज़र आपके घर में खुशियाँ लेके आती हैं, तो चाहे थोड़ी सी ही दिलाएं लेकिन नज़र ज़रूर दिलाया करें। तो मौजिज़ा और हदीस किस्सा पढ़ने के बाद हम लग गए हैं काम पे, क्योंकि सारा कुछ सुबह सूरज निकलने से पहले 8 बजे तक सब तैयार करना था। तो सबसे पहले हमने काटे फ्रूट्स, और सारा काम अकेले करना है तो जल्दी जल्दी ही करना है। तो अच्छे खासे हम फ्रूट कट्स कर चुके हैं, और उसके बाद हमें नमकीन की तैयारी भी करनी है। तो मेरे सारे फल कट चुके थे, उसके बाद हमने नमकीन की तैयारी शुरू कर दी। 2-3 नमकीन बनने थे, तो उसके लिए टाइम बहुत कम था, क्योंकि ये नज़र जो सुबह सुबह होती है तो इसके लिए सुबह से ही लगना पड़ता है। और ये भी रहता है कि जल्दी जल्दी चीज़ें टाइम पे तैयार हो जाएं, तो बहुत मशीन की स्पीड से काम करना पड़ता है। तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सब कुछ तैयार हो चुका है। तो हम आपको दिखाते हैं कि 22 की नज़र में हमने क्या क्या रखा है। तो फल हैं, टिकिया है, पूरी और खीर है, और नमकीन में हैं छोले, कचालू और कीमा पालक और पूरी। तो सब कुछ टाइम पे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बस सारा काम टाइम पे हो जाता है, सबसे ज़्यादा खुशी इसी की होती है। तो अब जा रहे हैं, थोड़ी अपनी हालत सुधारेंगे, कपड़े चेंज करेंगे, और उसके बाद मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। और इसको तो सुबह के 6 बजे से कपड़े बदलने हैं, तो पहले इनके चेंज करेंगे, बाद में देखते हैं। सकीना मैडम तैयार हो चुकी हैं, और ये इतने प्यारे प्यारे से कपड़े पहने। सकीना तुम्हारा ड्रेस कैसा है? अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है? प्यारा है कि बहुत प्यारा है? प्यारा है। बहुत प्यारा नहीं है? प्यारा है। प्यारा है। हाँ। तो कमेंट में बताइए हमारी सकीना आपको कैसी लग रही हैं। और ये रहे हम, और ये है मेरा आज का ड्रेस, वेलवेट पे है। ये ड्रेस मेरे भाई ने हमको बर्थडे पे दिया है, बहुत प्यारा ड्रेस है। तो ये है फसिया, और इनका ड्रेस देखिए कितना प्यारा। फसिया दिखाओ ड्रेस अपना, खड़ो के दिखाओ। तो फसिया भी तैयार हो गई है, और ये है इनका ड्रेस, और ये इनको बहुत अच्छा लग रहा है। और हम तैयार होने के बाद वही काम कर रहे हैं जो सुबह से कर रहे थे, पूरियां तल रहे हैं और फल काट रहे हैं। बस पूरा दिन आज यही करना है, तैयार होने के बाद भी पूरियां तलते रहना है। तो पूरी रात की जाग होने के बाद और सुबह भी जल्दी उठ गए थे, तो 5 मिनट के लिए हम थोड़ा सा लेटे होंगे, लेकिन ये लोग हमें कहाँ आराम करने वाले, आके बस आ गए, सर पे खड़े हो गए और काम बताने लगे कि ये कर दो वो कर दो, मतलब जरा सा भी आराम नहीं करने देते। बस उसी टाइम हम सोए तो इन लोगों ने वीडियो बना ली। तो नजर खत्म हो चुकी है और दिन भी पूरा खत्म हो चुका है, और इतना ज्यादा थक गए थे, 2 दिन की थकन थी, तो मतलब याद ही नहीं रहा कि व्लॉग को एंड भी करना है, वीडियो ही बनानी है, कुछ भी याद नहीं रहा। अभी याद आया कि अरे व्लॉग का एंड तो किया ही नहीं। तो व्लॉग एंड करने से पहले हम पूछेंगे इन 2 लड़कियों से कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मज़े की थी। फसिया, क्या सबसे मज़े का था? हमें अच्छा लगा, क्या नाम था उसका, आलू कचालू। आलू कचालू अच्छे लगे इनको। और ये तो पता है क्या बोलने वाली है। सकीना, सबसे मज़े क्या था? पपीता अच्छा था। वाह यार, इसको पपीता ही अच्छा लगता है हमेशा, कभी तारीफ नहीं करेगी अम्मा के खाने की। पलक, क्या सबसे ज्यादा मजे का था? कीमा पालक पूरी तुमको पसंद है। मजे का क्या था? वही मजे का था, सब मजे का था। खीर वही खाते हैं, वही कॉम्बिनेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मजाक की बात है, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सब बहुत मजे का था, और सारी नज़र बहुत अच्छे से हो गई।
तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। फिर हाजिर होंगे एक और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बाय।